कि अफगानिस्तान ने अपने बॉर्डर पे अफगान परचम के साथ इंडियन तिरंगा भी लहरा दिया है। यानी ये इस चीज का ऐलान किया है कि इस टाइम अफगानिस्तान के साथ इंडिया भी शाना बिशाना खड़ा है। भारत अफगानिस्तान की हुकूमत को अपना एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है ताकि पाकिस्तान के तैयारे मार गिराए जाएं। पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान की तैयारी देखिए क्या है। बैलिस्टिक मिसाइल की मूवमेंट, ड्यूरेंट लाइन पर बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दी गई है। सोवियत युग की मिसाइल की तैनाती हुई है। रॉकेट और लूना प्रणाली की भी तैनाती की गई। की डेवलपमेंट यह है कि अफगान रजीम की तरफ से पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान ने एक और ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेगा या एयर स्ट्राइक करेगा, अपनी हवाई जहाज, जंगी जहाज अपने भेजेगा, तो हम इनके जंगी जहाज गिरा देंगे। ये अफगानिस्तान कह रहा है। मैं इधर ये पूछना चाहूंगा कि अफगानिस्तान को वो टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? क्या उसे वो टेक्नोलॉजी चाइना ने दी है? क्या उसे वो टेक्नोलॉजी रशिया ने दी है? या तो फिर उसे वो टेक्नोलॉजी इंडिया ने दी है? सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है कि पाकिस्तान ने ही इस ग्रुप को हमेशा सपोर्ट किया। मतलब वही बात है कि सांप को दूध पिलाया, दूसरे लोगों ने इनको दूध भी नहीं पिलाया, उनके आगे ये चूं भी नहीं करते। ISPR की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने बेवकूफ़ों की एक बहुत बड़ी फौज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भर दी है, जो मसलसल आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने रख के मारा, ये वाला असला मारा, इतने हमने अफगान सिपाही मार डाले, इतनी पोस्ट पे हमने कब्जा कर लिया, इतने हमने पोस्ट जो है डिस्ट्रॉय कर दी। बेवकूफ़ों, असल में चीज़ ये नहीं है। असल चीज़ वहाँ पर अहमियत यह है कि वो अफ़गानिस्तान और अफ़गान तालिबान की हुकूमत जिसके पास कोई कन्वेंशनल मिलिट्री स्टेज के ऊपर है ही नहीं है, उनमें इतनी हिम्मत हो गई, हमने उन्हें इतना दीवार के साथ लगा दिया है, इतना मजबूर कर दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान की बॉर्डर पोस्ट पे बाकायदा एक फ़ौजी हमला किया। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हुआ जब अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर मौलवी अमीर खान मुतक्की जो हैं वो 7 दिन के दौरे के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। रोज हम लाशें नहीं उठा सकते, रोज हमारे बच्चे शहीद नहीं हो सकते। और खाली टाइमिंग की बात नहीं है, आप उस नेचर ऑफ स्टेट विजिट की भी देखें जो ऑफिशियल विजिट इस वक्त इंडिया में चल रहा है 7 दिन का। और जनाब लाड हो रहे हैं, कभी आगरा जाया जा रहा है, ये कर रहे हैं। उन्होंने अपना स्टेटस काउंसलर से उठा के एम्बेसडर का बना दिया। फिर उन्होंने कहा हम 34 जो आपके प्रोविंसेस हैं सब में डेवलपमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे। संदूर की अभी जनरल साहब ने बात की। इस्लामी ब्रादर मुमालिक का ठेका क्या सिर्फ हमारा है? हम ही इस्लामी मुमालिक पे हर चीज करते नहीं। जब इंडिया पाकिस्तान वॉर भी अफगानिस्तान कहाँ खड़ा हुआ था? जब टेररिज्म की बात होती है, हम तंग आ गए। 20 साल से तुम हमारे बच्चों का खून बहा रहे हो, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का तुमने खून बहाया, बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरे पाकिस्तान का। और ऊपर से तजाहिल आरफाना ऐसे प्रिटेंड करते हैं, एक्टिंग करते हैं कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, मासूम है। ये फ्रॉड करते हैं, कहते हैं हम तो पाकिस्तान के खिलाफ जंग ही नहीं करते। जब इनसे पूछो कि जंग क्यों कर रहे हैं तो कहते हैं बलूचिस्तान और खैबर तो हमारा है, पाकिस्तान का तो है ही नहीं, हम तो इस इलाकों में जंग कर रहे हैं, हम तो अपने इलाके। इंडिया इस वक्त पूरा जिसे कहते हैं ना इन्वॉल्व हो चुका है अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली झड़पों में हमारे 23 बहादुर जवान जो हैं वो जामे शहादत नोश कर चुके हैं। तालिबान ने यह कहा है कि दे पोजेस वेपन टू टारगेट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट एंड मिलिट्री एसेट्स। अब अफगान तालिबान ने यह कहा है कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को और पाकिस्तान के मिलिट्री यूनिट्स जो हैं उन्हें हम निशाना बना सकें। देखें, अफगान जो है इनकी एक हिस्ट्री है कई हजार साल की कि जिसमें ये धोखा देते हैं। इनके खून में जो है वो आप समझें कि ये शामिल है। दोस्तों, हालात अब बेहद गंभीर हो चुके हैं। सीमा पर हुई झड़प में अफगान फोर्सेस ने सिर्फ पलटवार नहीं किया, उन्होंने पाक चौकी काबू कर ली और वहां अफगान का झंडा और साथ में भारत का तिरंगा भी लहरा दिया। यह कोई मामूली सिंगल इंसिडेंट नहीं, यह संदेश है और साफ साफ धमकी भी। अफगानिस्तान ने कहा है, अगर पाकिस्तान ने फिर से हमला करने की कोशिश की तो हम पाकिस्तान की सेना को पूरी तरह नष्ट कर देंगे और हवाई शक्ति पर भी रोक नहीं रखेंगे। उन्होंने सीधे तौर पर क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान की कोई भी हिमाकत सहन नहीं करेगा। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान को रक्षा प्रणाली देने का फैसला किया है, जो बदले में अफगानियों को सामरिक हौसला दे रहा है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है और असीम मुनीर की पतलून गीली हो गई है। यानी अब तस्वीर साफ है, ये अकेली सीमाई झड़प नहीं बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव है। पाकिस्तान के लिए विकल्प कम होते जा रहे हैं, डिप्लोमेसी, पीछे हटना या फिर और बड़े सैन्य टकराव की राह। लेकिन एक बात स्पष्ट है, अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की जमीन और जनता पर हमला करेगा तो अब उसका सीधा और ताकतवर जवाब मिलेगा।
अफगान भारी पकड़ और भारत की रणनीतिक मदद ने इस बार खेल ही बदल दिया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें ताकि और लोग ये खबर देखें। कमेंट करें आपकी राय क्या है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुल्ला मुत्तकी साहब जो हैं वो इंडिया में मौजूद हैं और वहाँ से वो एक बयान दे रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि जनाब ये जो टीटीपी का मामला है ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां दिल्ली में बैठ के बड़ी कॉन्फिडेंटली उन्होंने सवालों के जवाब दिए, बट वहां बैठकर ये कहना कि हमारी करेज को मत आजमाओ, पाकिस्तान को मैसेज देना, और अगर तुम ऐसे इरादे रखते हो गेम्स खेलने के तो फिर नेटो, अमेरिका और सोवियत यूनियन का अंजाम देख लें, ये क्या मैसेज है पाकिस्तान? तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के खतरात फिर बढ़ गए हैं। इंडिया के जिस तरह से दौरे के बाद गुफ्तगू है वो फिर प्रॉक्सी की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आप टीटीपी को भूल जाएंगे, टीटीए याद आ जाएगी आपको, क्योंकि टीटीए ने जिस किस्म की जदोजहद की अगेंस्ट इंपीरियल पावर्स, उसको वो तो अब मिसाल नहीं है उसकी, अफगान जिहाद। एब्सोल्युटली। तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमें पुश ना करें आप। अच्छा, ये मैं वो बात कर रही हूँ जो अमीर मुत्तकी ने खुद भी कही कि आप हमारा माजी उठा के देख लें कि हमने जिसके साथ भी लड़ाइयाँ की हैं हमसे कोई नहीं लड़ सकता, क्योंकि बता रहे हैं। और इंडिया इस वक्त उनको हर किस्म की इमदाद देने के लिए तैयार है। एंड आई थिंक लेवरेजिंग के लिए ये करेंगे अफगान, इंडिया के साथ बात करेंगे। दोनों तरफ से कुछ चीज़ें आई हैं। भारत का ये खदशा है कि पीओके की साइड से पाकिस्तान की कुछ एक्टिविटीज़ मशकूक हैं और सरक्रिक का मामला बहुत कठिन होता जा रहा है। इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और मैं समझता हूँ बहुत लंबा विजिट आमिर खान जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर, आमिर खान जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, इनका विजिट आप इनकी हिस्ट्री निकालें जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे किए हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में गए हैं, लेकिन इंडिया का जो दौरा उन्होंने किया ना सबसे तवील, सबसे लंबा, आज मेरे ख्याल से 7 या 8 दिन हो चुके हैं उन्हें हिंदुस्तान के बीच में। और अजय देओल आपने नाम सुना होगा, सिक्योरिटी एडवाइजर है इंडिया के, उन्होंने बहुत से बयान दिए चीज को लेके। उन्होंने कहा जी कि तालिबान जो हैं ये फिरका जो है ना, क्या नाम है उसका, देवबंद फिरका जो है ना, इसे बड़ा मानते हैं, इसे बड़ा पूछते हैं, इसकी बड़ी हर बात मानते हैं। तो उन्होंने प्रॉपर देवबंद फिरके का उन्हें विजिट भी करवाया। अच्छा, हिंदुस्तान में इतने दिन रहने का मकसद क्या था? इधर से ये हिंदुस्तान गए, उधर से अफगानिस्तान की जंग हमारे साथ स्टार्ट हो गई। अच्छा, अफगानिस्तान उसमें जो है ना क्लेम कर रहा है, पाकिस्तान भी क्लेम कर रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि हमने 19 से 21 जो है ना उनकी छोनियां, जो चौकियां, हमने उनको पर कब्जा कर लिया है। इवन के सबज हलाली जो परचम है ना पाकिस्तान का, वो भी लहरा दिया और नारे तकबीर के नारे भी लगे हैं। लेकिन अफगानिस्तान इन सब चीजों को डिनाई करता है। पाकिस्तान ने कहा कि हमने 200 के करीब उनके ख्वारिज फौजी जो है ना वो भी मार दिए हैं, लेकिन अफगानिस्तान कहता है जी कि हमारे 200 फौजी नहीं मरे हैं, हमारे सिर्फ 9 फौजी मरे हैं, हमारी किसी छोनी पे, किसी जगह पे कब्जा नहीं हुआ। और अफगानिस्तान ऊपर से क्लेम कर रहा है कि हमने किया है, बल्कि कब्जा उनकी पाकिस्तान की छोनियों के ऊपर जो है ना हमने कब्जा किया और हमने छोड़ भी दिया है। अफगानिस्तान ने एक और ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेगा या एयर स्ट्राइक करेगा, अपनी हवाई जहाज जो जंगी जहाज अपने भेजेगा, तो हम इनके जंगी जहाज गिरा देंगे। ये अफगानिस्तान कह रहा है। मैं इधर ये पूछना चाहूंगा कि अफगानिस्तान को वो टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? क्या उसे वो टेक्नोलॉजी चाइना ने दी है? क्या उसे वो टेक्नोलॉजी रशिया ने दी है? या तो फिर उसे वो टेक्नोलॉजी इंडिया ने दी है? कहां से उसके पास ये टेक्नोलॉजी आई? क्योंकि अफगानिस्तान जमीनी लड़ाई करने में मशहूर है। इन्होंने 40 साल लड़ाई की है अफगानिस्तानियों ने, ये कोई नई लड़ाई नहीं है इनकी। इन्होंने अमेरिका से लड़ाई की, रशिया से लड़ाई। रशिया दुनिया में सुपर पावर था, रशिया के टोटे किसने किए? अफगानिस्तान ने किए। इवन के पाकिस्तान साथ उनके मौजूद था, क्योंकि पाकिस्तान ने वो तालिबान पैदा किए। जो तालिबान आज पाकिस्तान के गले की हड्डी बना हुआ है ना, जो आप सुनते हैं रोजाना, कभी बलोचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी लाहौर में, कभी कराची में बम धमाके होते हैं जिसमें मासूम शहरी जो मरते हैं उसके बीच में। मासूम शहरियों से मुझे याद आया इंडिया के पहलगाम में जो हमला हुआ था, जहाँ पे मासूम शहरी, देखें उन्हें हम मासूम शहरी कहते हैं, कि वो मासूम शहरियों की जो जाने गई, जिनके शनाख्ती कार्ड दे के जिन्हें मारा गया, क्या आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने कोई तकलीफ नहीं है उस चीज की? और भाई मेरे, किसी भी पाकिस्तानी के पास जाओ, उससे पूछो कि पहलगाम में जो लोग मरे हैं आपको तकलीफ है? भाई जो मासूम जान जाती है ना हक जान जाती है, नजायज जान जाती है, उसकी तकलीफ होती है। इसी तरह ही आप जाफर एक्सप्रेस पे चले जाए, बलूचिस्तान में जो हमला हुआ, आईडी कार्ड दे दे के फितनातुल ख्वारिज ने उन्हें मारा, तो उसकी तकलीफ हमें है, बहुत ज्यादा तकलीफ है। लेकिन इंडिया की बात इसलिए मैं इस चीज में लेके आया हूँ कि इंडिया ने अपना जो है उसे पूरी दुनिया में उसे फैलाया, उसकी बात को छोड़ा नहीं।
इवन के उसके ऊपर जंगें भी कर ली इंडिया ने उस चीज को लेके। तो अफगानिस्तान अब इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान इंडिया के साथ जो मुआहदे कर रहा है, आप उन मुआहदों पे गौर करें। वो सबसे पहले मुआहदा देखें, इंडिया ने सबसे पहले गिफ्ट दिए अफगानिस्तान को, उन्हें एम्बुलेंस दी कि आपके जो मरीज होंगे 20 के करीब मेरे ख्याल से एम्बुलेंस उन्हें